आईएमएफ की जितनी शराइत थी वो हुकूमत ने मान भी ली मैक्सिमम, और अवाम ने बर्दाश्त भी कर ली, महंगाई की, फ्यूल की, बिजली की कीमतें, हर चीज। लेकिन आईएमएफ हमें ये तो बता रहा है कि आपकी डील हमारे साथ है, लेकिन वो डील साइन नहीं हो रही। क्या क्या वजह क्या है? सबसे पहले तो ये कहता चलूं कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त आईएमएफ के बगैर चलाना जो है वो प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग जो है वो नहीं होगी। आप ये देखिए कि जब आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं था तो $4 अरब पे रिजर्व्स थे। फिर प्रोग्राम होता है, आज $9.3 अरब के करीब रिजर्व्स हैं। इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है वो भी संभल गया। इसको हम कहते हैं एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी है। अब बात इस तरह से है कि पाकिस्तान के ये सेकंड टाइम है कि आईएमएफ के साथ एक जो निगोशिएशन है, वो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो हमें चाहिए $26.2 अरब के करीब कंफर्म करना टू दी आईएमएफ। पर यहाँ मैं आईएमएफ को भी कहता हूँ कि हम तो गए ही इसलिए हैं उनके पास कि वो बाकी जो ज़रूर हमारी जो जैसे फिजिकल उन्होंने लगाई, जैसे आप कहते हैं टैक्सेस लगाए, कुछ एक्सपेंडिचर्स को कम किया, कुछ के नर्ख बढ़े, कुछ रुपए की कदर को मार्केट पे छोड़ा, ये सारे काम हमने किए जिनका आपने जिक्र किया। पर जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसमें फंड जो है उसको खुद आगे होना चाहिए और हमें अरेंज करके देने में मदद करनी चाहिए। पर लगता यूं है कि फंड चाहता है कि हम भी उसमें एक मेजर रोल अदा करें। उसमें दो चीजें हैं, एक $12 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है इस 26 में से, जो हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना के साथ है, जिसको वो चाहता है कि हमें कंफर्मेशन हो कि इस साल में वो हमें रोल ओवर कर देंगे या रीप्रोफाइल कर देंगे और वापस नहीं लेंगे। उसमें से अभी एक आई थिंक रीप्रोफाइलिंग की कमिटमेंट आई है, बाकी उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जो बोर्ड के होते हैं उनको देनी है। दूसरा ये है कि कुछ आई थिंक शॉर्टफॉल पैदा हो गया है $2 अरब के करीब, जो फंड समझता है कि हमें एक्स्ट्रा करने चाहिए। उसमें से $1.2 अरब की तो मेरा ख्याल है एक फैसिलिटी सऊदी अरेबिया के साथ ली जाएगी, और $800 मिलियन जो हैं वो कुछ हो सकता है यूरोपियन बैंक्स, मिडल ईस्टर्न बैंक्स, चाइनीज बैंक से मिला जुला कर ऐड करने पड़ेंगे। इसमें एक टाइम गुजर रहा है और ऑब्वियसली एक टाइम दरकार होता है। मेरी ख्वाहिश ये होती कि आईएमएफ का एंगेजमेंट हो जाती, हमारी क्रेडिट रेटिंग और बेहतर हो जाती, जो मूडीज और फिच यानी कि जो हमारी क्रेडिट रेटिंग दुनिया की एजेंसीज हैं उनके साथ, तो पाकिस्तान ये आसान शराइत पर कम मार्कअप पे ये पैसे ले लेता। बट फंड चाहता है कि हम ये पहले कमिटमेंट ले लें। आई थिंक आ जाएगी सितंबर में। फिर आपने बिजली में भी दो तरह से तब्दीलियां की हैं, एक निर्ख जो है 200 तक फेडरल गवर्नमेंट ने तब्दील किए, और दूसरे निर्ख जो पंजाब गवर्नमेंट ने 45 अरब की सब्सिडी दी। आई एम श्योर कि इस पे भी फंड ने पूछा जरूर होगा, हो सकता है एग्रीमेंट हो गया हो, पर पूछा जरूर होगा कि इसके खद्दो खाल क्या हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बजट पे क्या इम्पैक्ट है। तो उस पर भी फंड से एक बातचीत हो रही होगी। ये सब मिला जुला के आई थिंक वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी आपने देखा कि जो अगस्त का बोर्ड था वो सितंबर में चला गया। आई रियली होप कि $12 अरब की जो हमारी रीप्रोफाइलिंग है लोन्स की फ्रेंडली कंट्रीज की, और जो $2 अरब और दरकार हैं, ये हम ले पाएंगे। पाकिस्तान को इस वक्त फंड के साथ ही चलना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फंड मदद ना करे इन चीज़ों में। फंड को ऑल्सो इंश्योर करना चाहिए कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिल जाए, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान ने इस दफ़ा 1800 अरब रुपए के टैक्सेस, बिजली के निर्खों में तब्दीली, हर तरह के ऑस्टेरिटी मेजर्स, आई मीन आई थिंक वी हैव डन अ होल लॉट टू डॉक्टर साहब, जो बात आपकी